संस्कृत शिक्षण की विधियाँ आपको एक ही वीडियो में उपलब्ध कराई जाएगी। भाषा शिक्षण के 4 कौशल होते हैं। इसको अंग्रेजी में ALSRW बोलते हैं। हिंदी में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना बोलते हैं। संस्कृत में इसको श्रवणम, वदनम, पठनम और लेखनम बोलते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है, श्रवण पठन क्या है? बुद्धि का इनपुट है। भाषण और लेखन बुद्धि के लिए आउटपुट है। पठन के जो कौशल होते हैं, स्वस्वर कौशल और मौन पठन होता है। स्वस्वर कौशल पठन आदर्श वाचन के लिए होता है, जो शिक्षक के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा होता है, मतलब देखकर बोलना। सम्मेत वाचन समूह में छात्रों के द्वारा होता है। संवित वाचन को ही पुनः वाचन बोलते हैं, जो छात्र लोग इसको प्रयोग करते हैं। शिक्षक ही एक आदर्श वाचन करता है, तो आदर्श वाचक में से लिया जाता है। मौन वाचन में सामान्य मौन, मतलब सामान्य मौन पठन होता है, गंभीर मौन पठन होता है और द्रुत मौन पठन होता है। गंभीर मौन पठन मतलब जब गंभीर तरीके से वो पढ़ता है तो उसका हिंदी अर्थ करने के लिए या उसको अर्थ, जिस प्रकार पठन के भी कौशल होते हैं उसी प्रकार लेखन कौशल भी होते हैं। दृष्ट लेखन विधि जो जेटाक पद्धति होती है, अतः आपसे किसी भी प्रकार का प्रश्न बन के आ सकता है संस्कृत भाषा में, तो मैं आपको आगे पूरा वीडियो में सब बताऊंगा। लेकिन ये दृष्ट लेखन विधि मतलब पुस्तक या शामपाठ पे या ग्रीन बोर्ड पर या कहीं पर भी लिखी हुई चीज़ को लिखना, देख कर लिखना, उसे कहते हैं दृष्ट लेखन विधि। श्रुत लेखन मतलब कोई व्यक्ति बोलता है उसे सुनना और सुनकर लिखना। दृष्ट लेखन में अपने को चिन्ह वगैरह वगैरह सभी दिखते हैं, मात्रा से लेकर सभी शब्दों का ज्ञान होता है। लेकिन श्रुत लेखन विधि में आपको समझना होता है, सुनना पड़ता है कि वो क्या बोल रहा है और कहाँ कामा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, ऐसे प्रश्नवाचक या विशाल लगेंगे। ये आपको श्रुत लेखन विधि में जानकारी होती है। इसलिए श्रुत लेखन को उक्त लेखन विधि भी कहते हैं, जिसमें विराम चिन्ह और मात्राओं की समझ होना आवश्यक है। अक्षर स्वरूपा विधि जो आजकल छोटे बच्चों के लिए नई नई पुस्तकों में आता है, वर्ण या बिंदियाँ डॉट डॉट होती है, जो उनको सिर्फ मिलाने से किसी अक्षर का निर्माण होता है या किसी आकृति का निर्माण होता है, उसे अक्षर स्वरूपानुकरण विधि कहते हैं। वर्क बुक अभी प्राथमिक शालाओं में या मिडिल तक चालू हो चुकी है, उनमें इन शब्दों में से ये वर्क बुक में छपे वर्णों के बिंदुओं को जोड़ना से होता है। जो पूर्व प्राथमिक शाला में या प्राथमिक शाला तक ही अक्षर स्वरूपानुकरण विधि लागू होती है। व्याकरण शिक्षण विधि के अंतर्गत 4 विधियाँ होती हैं। पारायण विधि, पारायण विधि के अंदर नियमों को रटना होता है तथा उनकी बार बार पुनः आवृत्ति करने से ही इस विधि के द्वारा व्याकरण को हल कर सकता है। जिसके नियम को समझा नहीं जा सकता, मतलब उसके नियम को रटना ही पड़ेगा या बार बार उसको याद करना पड़ेगा, तभी जाके पारायण विधि हल कर पाएगा। दूसरी आती है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि के 4 अंग होते हैं: चर्चा, उदाहरण, प्रत्युदाहरण तथा व्याख्याध्याहार। आप जानते हैं कि व्याख्या विधि का मतलब किसी भी दिए हुए शब्द का अर्थ करना, अनुवाद करना, उसे व्याख्या विधि कहा जाता है। सूत्र विधि, व्याकरण के नियमों को सूत्रों के माध्यम से बताया जाता है, मतलब व्याकरण का कोई सूत्र होता है, कोई नियम होता है, उस सूत्र नियम के आधार पर उसको बताया जाता है। कोई भी तरीका हो, जैसे अपने धातु प्रत्यय छांटना हो, धातु प्रत्यय करना हो, लकार सीखना हो, तो उनकी सूत्र विधि है, उनके पीछे प्रत्यय जोड़ने से मतलब लकार चलेंगे या विभक्तियाँ चलेंगी। इसमें विशेष अध्यापक का विशेष प्रदर्शन होता है। जितना अच्छा अध्यापक का प्रदर्शन होता है उतना ही सूत्र विधि अच्छी बच्चों को समझ में आती है। अव्याकृत विधि, अव्याकृत विधि मतलब भाषा के साथ साथ व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाना। मतलब भाषा तो लड़का सीख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसको व्याकरण का भी ज्ञान दिया जाना। हिंदी के पाठ्यक्रम में आजकल बुक में लागू कर दिया है कि पाठ के अंत में व्याकरण सभी प्रकार की दी जाती है। आधुनिक विधि, वर्तमान विधियाँ भी शिक्षा जगत में ज़्यादा अनिवार्य हो चुकी है। आधुनिक विधि में आगमन विधि, एक आगमन निगमन साथ चलती है। संस्कृत भाषा में आगमन निगमन भाषा का भी योगदान होता है। संश्लेषण विश्लेषण इसके अंदर लागू नहीं होती है। आगमन विधि में आप सिर्फ आगमन विधि के वर्ड सीख लीजिए, जैसे उदाहरणार्थ नियम, ये मैंने आपको तो सिर्फ शब्द समझना है, कैसे जमा है उससे नहीं समझना है।
सिर्फ आपको उदाहरणार्थ और नियम लिखा, मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। ज्ञातार्थ अज्ञात एक साथ लिखा है, मतलब ज्ञातार्थ से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसी प्रकार से देखिए विशिष्टा सामान्यम लिखा है, मतलब विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। प्रत्यक्षात प्रभाव प्रमाणम लिखा है, मतलब प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाते हैं। और स्तुलात शस्त्र, मतलब आपको मैंने संस्कृत की भाषा नहीं लिखी, सिर्फ आपको शब्द पकड़ना है कि इसकी ओर से इस तरफ जाते हैं, है ना। ज्ञातात् अज्ञातम प्रति, बस ये इसका तरीका होता है। आप सिर्फ आगमन विधि याद कर लीजिए, निगमन अपने आप हो जाएगी, सिर्फ उल्टा करना है। उदाहरणार्थ नियम लिखा है प्रति, तो नियम उदाहरणार्थ प्रति हो जाएगा। आप आगमन को याद कर लीजिए, आप दोनों याद करते हैं, इसलिए आप परीक्षा में गुमराह हो जाते हैं कि किसका उत्तर क्या होगा। अतः एक पर जोड़ दीजिए, आगमन को अच्छे तरीके से सीख लीजिए, निगमन अपने आप तैयार हो जाएगा आपका। आगमन विधि व्याकरण के लिए श्रेष्ठ विधि है, जबकि निगमन भी श्रेष्ठ विधि है व्याकरण के लिए, और जितनी भी दी है सब व्याकरण के लिए ही दी है, लेकिन आगमन निगमन को श्रेष्ठ विधि माना गया है। निगमन विधि आगमन की विलोम है, जो उच्च कक्षाओं के लागू होती है। उच्च कक्षाएं मतलब मिडिल स्तर से ऊपर है। अगला अनौपचारिक विधि। अनौपचारिक विधि मतलब यह, इसमें व्याकरण मौखिक नहीं जी सीखी जा सकती है, इसमें कहीं न कहीं शिविर लगाए जाते हैं, और संस्कृत संभाषण मतलब संस्कृत शब्दों से शिविर जो होते हैं उसमें इस व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। समया विधि, समवाय विधि मतलब पाठ पढ़ाते पढ़ाते प्रसंग अगर आता है तो उसी समय उस व्याकरण का समझाया जाता है, तो उसी वक्त व्याकरण बताया जाता है, ये होता है समवाय विधि। व्याकरण अनुवाद विधि, भंडारकर विधि मतलब ये है कि आप व्याकरण में अनुवाद करते हैं। अनुवाद करने के लिए आपको दो भाषा का ज्ञान होता है, जिस भाषा में शब्द दिया है और उससे आपने किस भाषा में सीखना है। जैसे हिंदी में दिया है, हिंदी में दिए हुए शब्द के भी अनेक अर्थ होते हैं, संस्कृत में दिए हुए शब्द के हिंदी अर्थ होते हैं, अंग्रेजी में दिए हुए होते हैं उसके हिंदी अर्थ होते हैं, इसलिए शब्दकोश का ज्ञान भी आपका इसमें बढ़ता है। गद्य शिक्षण विधि यजुर्वेद में सबसे पहले उसके माध्यम से देखा गया और वहाँ से गद्य शिक्षण विधि पर जोर दिया गया। मतलब आपसे पूछा जाए कि गद्य शिक्षण विधि किस वेद में है, अब यजुर्वेद में बताएंगे। इसकी विधियाँ उद्बोधन विधि, अर्थ विधि, अर्थबोध विधि, ये प्राथमिक स्तर श्रेष्ठ रहती है, क्योंकि बच्चे से शिक्षक उसको उद्बोधन जो देता है और उसका अर्थ करके देता है तो बच्चा उसे आसानी से समझ पाता है। चित्र और रेखाचित्र विधि मतलब चित्र रेखाचित्र अगर बना दिए जाते हैं तो बच्चा उसको आसानी से समझ पाता है कि ये चित्र काय का है, और उसके अंतर्गत उसका अर्थ उसे समझने में तकलीफ नहीं होती है। प्रकृतिकृति मॉडल दिखाकर मतलब उसका कोई भी मॉडल, कोई भी आकृति, पेड़ दिखा दिया तो बच्चा समझ जाएगा पेड़ क्या है, उसको प्रतिकृति मॉडल दिखाकर। प्रत्यक्ष अभिनय करके, आजकल की पढ़ाई में प्रत्यक्ष अभिनय सर्वश्रेष्ठ होने लगा है। शिक्षक प्रत्यक्ष अभिनय करके बच्चों को दिखाता है, चाहे वो किसी प्रकार का अभिनय करना हो। पदार्थ का प्रत्यक्षीकरण करवा के, पदार्थ मतलब जैसे टेबल, कुर्सी, इन चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करना, जैसे दरवाज़ा, इस तरीके का प्रत्यक्षीकरण करा जाता है पदार्थ का। दूसरा होता है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि, कथन विधि मतलब किसी बात का प्रवचन देना, किसी बात को समझाने के लिए, और ये भी प्राथमिक स्तर पे लागू होती है। कथन विधि मतलब इसमें कथन और प्रवचन दोनों एक ही विधियां हैं, अनुवाद होता है इसके अंदर। दूसरी बात कोश विधि, इस शब्द कोश बढ़ाने के आधार पर इस विधि को बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान दिया जाता है और उसके अंदर कोश का विस्तार होता है और अधिक समय तक ग्रहण करने की क्षमता उच्च स्तर के बच्चों में होती है, अतः उच्च कक्षाओं में ही लागू होती है। टीका विधि, पाठ के अंतर्गत आने वाले शब्दों पर मतलब जोर देने पर टीका विधि होती है। परिभाषा विधि मतलब परिभाषा के आधार पर पाठ में आए हुए शब्दों की परिभाषिक शब्दों से समझाना है, उसे परिभाषा विधि कहते हैं। स्पष्टीकरण विधि का मतलब होता है व्युत्पत्ति के द्वारा, मतलब किसी शब्दों की जो व्युत्पत्ति हुई है उन्हें समझाना कैसे, जैसे संधि, समास, प्रत्यय, सर्व, संज्ञा, इन शब्दों, क्रिया, विशेषण, इन शब्दों में छांटना, अलग अलग करना, संधि शब्दों में, समास में, इनमें अलग अलग करना ही इसको स्पष्टीकरण विधि कहते हैं, जिसमें व्युत्पत्ति के आधार पर जो दिए गए शब्द होते हैं उन्हें अलग अलग छांटना बोलते हैं। जैसे धातु प्रत्यय अपन देखते ही हैं और सुनने को मिलते ही हैं। वाक्य प्रयोग के द्वारा
मतलब वाक्यों का प्रयोग करना, एक कठिन शब्द के द्वारा दूसरे वाक्य का निर्माण करना, इसे वाक्य प्रयोग कहते हैं। तुलना के द्वारा किसी शब्द की तुलना करना, विलोम समानार्थी शब्द के द्वारा उसकी तुलना करना। उदाहरण से मतलब किसी प्रसंग या किसी कथा का उदाहरण देकर बच्चों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित करना। चाहे जैसे संस्कृत में आपको मालूम है पंचशील एक उदाहरण, एक कथा है, उसके माध्यम से बच्चों को मतलब मूर्त बुद्धि से उनको विद्वान बनाने की प्लानिंग थी। चौथा है प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, सुकरात विधि, मतलब बच्चों से प्रश्नोत्तर विधि, मतलब एक बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछने की शैली को तैयार करना जिससे वो दूसरे से प्रश्न उत्तर करता है। और प्रश्नोत्तर विधि से क्या होता है कि एक साथ अधिक बच्चों को प्रश्नोत्तर सीखने की शक्ति मिलती है, समर्थन मिलता है, इसलिए इसको प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। इसके जनक सुकरात हैं।